वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वां बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्णकालिक बजट है जिसमें मिडिल क्लास की खर्च शक्ति बढ़ाने पर जोर देने की बात कही गई। बजट पेश होने से पहले ही विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा शुरू कर दिया। महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा को लेकर हंगामा हुआ। नारेबाजी करते हुए विपक्ष ने बजट का बहिष्कार कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा, हमारा फोकस ज्ञान पर है। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बजट 5 क्षेत्रों पर फोकस है। विकास में तेजी लाना, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खर्च में वृद्धि, भारत के उभरत मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। मखाना बोर्ड और नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। सीतारमण ने बजट में बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। इसमें फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलने की बात कही गई। बजट में बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। बिहार का मखाना सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। यहाँ बड़ी मात्रा में मखाने की पैदावार होती है। इसे देखते हुए ये ऐलान किया गया है। बजट में किसानों के लिए 2 बड़े ऐलान हुए। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी। साथ ही प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान किया गया। इनकम टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव होगा। अगले हफ्ते सरकार नया इनकम टैक्स बिल लाएगी। बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान हुआ। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 1 लाख महीने की सैलरी वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 12 से 16 लाख तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। बजट के मुताबिक अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। 5 लाख महिलाओं के लिए नई योजना लाई जाएगी। राज्यों के साथ मिलकर महिला योजना बनाई जाएगी। अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर फोकस रहेगा। साथ ही कपड़े की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन है। इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत होगा। वित्त मंत्री ने बताया, 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से डेवलप करेंगे। कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित होंगे। चिकित्सा, पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म की जाएगी। कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी। सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। बजट में ऐलान किया गया कि भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भी सस्ती होंगी। साथ ही ईवी बैटरी पर छूट का ऐलान किया।